प्यारे पाठकगण, नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप लोग का पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। आज आप लोगों को मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है परीक्षा भवन के लिए, और परीक्षा में इससे प्रश्न भी आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको विस्तार से मैं बताऊंगा। आप इस पर ध्यान कीजिए और ध्यान दीजिए कि मैं शुरुआत के दौर से आपको सिखाऊंगा कि स्क्वायर कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए, स्क्वायर माने वर्ग होता क्या है। किसी भी संख्या को दो बार गुणा किया जाता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है वह संख्या का स्क्वायर कहलाता है। किसी भी संख्या के दो बार गुणा करने के उपरांत जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए कि 2 है, इसको दो बार गुणा करेंगे तो एक बार और गुणा करेंगे, इसके गुणा करने के बाद 2 का और 2 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होता है? 4। ये गुणनफल प्राप्त होता है। तो ये दी हुई संख्या का स्क्वायर है। ये दी हुई माने 2 का एक स्क्वायर है, यानी इसको हम 2 स्क्वायर भी लिखेंगे तो 2 दूनी का 4 ही लिखेंगे। इसके अलावा देखिए स्क्वायर, सबसे पहले हम कुछ ऐसे स्क्वायर बता देते हैं जो आपको परीक्षा भवन में स्क्वायर करने में आसानी हो। देखिए 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। अगर 99 हो तो उसका स्क्वायर आसानी से कैसे कर लेंगे? 99 है तो उसका स्क्वायर हम कैसे आसानी से करेंगे? तो सबसे पहले इसमें 2 9 है, ध्यान देंगे कि इसमें 2 9 है, तो 2 9 है तो इसके यहां पर एक 9 लिखेंगे, फिर ये 8 लिखेंगे, और इसके बाद एक 9 लिखे तो एक ही 0 लिखेंगे, और इसके बाद 1 लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर हो गया। मान लीजिए 3 9 है, 999 है। 999 का स्क्वायर करना हो तो सबसे पहले देखिए 3 9 है ना, तो इसमें क्या करेंगे? 2 9 लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे, इसके बाद एक 8 लिखेंगे, इसके बाद 2 9 लिखे तो 2 ही 0 लिखेंगे, 2 0 लिख दिए, इसके बाद 1 लिख दीजिए। इसका 999 का स्क्वायर होगा। अगर 4 9 हो या 9999 हो और इसका स्क्वायर करना हो तो इसमें 4 9 है ना, इसमें 3 9 लिखेंगे पहले, इसके बाद 8 लिखेंगे, 8 के बाद 3 9 लिखेंगे ना तो 3 0 लिखेंगे, इसके बाद 1 लिखेंगे। तो इस तरह से 9 बढ़ते जा रहा है, तो 9 को 1 घटाकर उतना 9 लिखेंगे, और जितना 9 लिखेंगे उतना ही 0 लिखेंगे, 9 के बाद 8 लिखेंगे। इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। देखिए एक और 9 9 9 9 9 99,999 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 5 9 है ना, तो 4 9 लिखेंगे, 1 2 3 4, इसके बाद के 8 लिख देंगे, 4 9 लिखे तो 4 0 लिखेंगे, और इसके बाद 1 लिख देंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इसका आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगर 1 का हो स्क्वायर तो क्या करते हैं? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर 11 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे? 11 में 2 अंक है ना, तो 1 आगे बढ़ेंगे, 1 के बाद 2 होता है, इसके बाद घटेंगे, 1 लिखेंगे, 11 का स्क्वायर हो गया। 111 का स्क्वायर हो तो क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, और 3 माने 3 अंक है तो 3 तक जाएंगे सीरियल, 1 2 3, इसके बाद घटना शुरू करेंगे, 2 1। अगर 1 1 1 1 का स्क्वायर माने 1111 का स्क्वायर हो तो क्या करेंगे? 4 अंक है ना, तो ये 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, फिर घटना शुरू करेंगे, 3 2 1, 1111 का स्क्वायर हो गया। 1 1 1 1 1 यानी 11,111 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे? 5 अंक है ना, इसमें 5 1 है, तो क्या करेंगे? 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, इसके बाद घटना शुरू करेंगे, 4 3 2 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इसका भी आप स्क्वायर आसानी से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि आगे देखते हैं कि 1 से कम 30 तक वर्ग सबको याद होना चाहिए, सभी विद्यार्थी को याद होना चाहिए। जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 28 64, 9 का स्क्वायर 9 9 21, इस तरह से सब लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, जिसके इकाई स्थान पर अगर 0 हो, जैसे 1 है या 10 है, 10 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 0 है तो 2 0 पे लिखेंगे। अगर 100 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे, और यहाँ 2 0 है ना तो यहाँ 4 0 लिख देंगे। ये देखिए 1000 का स्क्वायर करना हो तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ 3 0 है, 3 0 है तो 3 0 है तो हम 6 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 1000 का स्क्वायर। अगर 10,000 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे, 4 0 है ना तो 8 0 लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या तो इसका स्क्वायर करना हमारे लिए आसान होता है। आगे देखते हैं, जिसके इकाई स्थान पर 5 हो, जिनके इकाई स्थान पर 5 हो उनका हम स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे कि 5 का स्क्वायर हम कितना करते हैं, 25 करते हैं। अगर 15 है तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 5 का पहले स्क्वायर करेंगे, 5 25। अब देखिए 1 है, 1 अंक और बढ़ा के इसे गुणा कर देंगे, तो 1 का बड़ा अंक कौन होगा, 2 होगा, तो 1 से 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 25 है तो 25 का स्क्वायर करें, 50 25 का पहले इसका स्क्वायर कर लिए, 50 25 का स्क्वायर कर लिए। ये 2 से बड़ा क्या होता है, तुरंत जस्ट 2 से बड़ा तो 3 होता है, तो 2 से और 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। 2 1 बढ़ाकर 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 तो कितना हुआ, 6 हुआ ना। अब देखिए 45 का स्क्वायर, तो 50 25 और 4 का एक बड़ा होता है 5, 4 5 20। 55 का स्क्वायर तो 50 25, अब 5 से एक बड़ा 6 होता है तो 5 6 30। 75 का स्क्वायर तो 50 25 लिख दिए, 5 का कर दिए 50 25, और 7 से एक बड़ा, 7 से जस्ट बड़ा 8 होता है तो 7 8 है 56। अगर 95 का स्क्वायर करना है तो 50 25, 9 के से जस्ट 12 कौन होता है, 10 होता है, तो 10 9 90। अगर 100 से बड़ा हो जाता है 105 है, तो 105 का स्क्वायर करना है तो 50 25, और 10 से और इसके 12 जस्ट बड़ा 11 होगा, तो 10 से 11 11 दहा 110। अरे 225 तो 50 25, और 22 से 23 से गुना करेंगे, तब 22 से और सॉरी अब देखिए इसको, इसके अलावा जो भी इसको याद करना पड़ेगा आपको, इसके अलावा जो सरल विधि से हम बता रहे हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक की स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं। बारह का स्क्वायर देखिए, इसको हम कैसे सेट करेंगे, 2 अंक की कोई भी संख्या देखिए कैसे सेट होता है। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। इसके फॉर्मूले पर ये आसानी से बन जाएंगे। अब इसको हम ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो ये ए के स्क्वायर पर क्या होगा, 1 इंटू 1 का स्क्वायर। 2ab के जगह क्या होगा, 2 गुने ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर 2। अब देखिए बी स्क्वायर पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर। इस तरह से हम सजाएंगे, लेकिन ये सब दिमाग में काम करेंगे, दिमाग में सजाएंगे, है ना। ये बोर्ड पर समझ लेंगे तब दिमाग में सजाएंगे, और जल्दी बनाने के लिए दिमाग में। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4, और 1 का स्क्वायर 1, यानी 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144 हो गया। अब ये देखिए
ये जो ब्रैकेट में है 1 2, इसको आपस में गुना करने के बाद बीच वाला निकालेंगे तो ये दोनों को आपस में गुना करेंगे और उसके बाद 2 से गुना कर देंगे। इसको आपस में गुना करेंगे और 2 से गुना कर देंगे। जैसे 16 है, 16 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 6 का 36, 36 का 6 हासिल 3, यहां लाएंगे और 1 6 से गुना करें, 1 6 से 6 एकम 6 और 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, इसको 2 मान लेते हैं, 1 6 6 6 दूनी का 12, 12 3 हासिल 15 की 5 हासिल 1, 1 इसमें आ गया। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 और 1 2। इसी फॉर्मूला पर सेट कर रहे हैं, बी स्क्वायर हो गया, बी ये 6 है तो 6 का 36, इसकी 6 हासिल 3 और फिर ये हो गया 2ab तो 6 एकम 6 ए और बी यानी 1 का 6 से गुना किया 6 और 6 दूनी का 12, ये 2 मान लीजिए, इसी को 2 मान लीजिए, 6 दूनी का 12, 12 3 हासिल 15 की 5 हासिल 1 और 1 का स्क्वायर किए तो 1 और 1 हासिल लिया, 1 हासिल ही है तो 1 1 2 हो गया, ये हासिल है। इसी तरह अब देखिए, मान लीजिए कोई भी अंक मिल जाए आपको, 48 का स्क्वायर मिल जाए तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे भाई 8 8 64, 64 की 4 हासिल लगन 6। अब देखिए दोनों का गुना कीजिएगा, 4 8 4 का 32 और 32 दूनी का 64, 64 और 6 कितना होता है 70, 70 की 0 हासिल लगा 7, 7 हो गया। 4 का 16 और 7 कितना होता है 16 4 20 23, 2304 हो गया। अब देखिए कोई अगर मेरा 95 का स्क्वायर देखिए, 95 का स्क्वायर देखिए तो 50 25 की 5 हासिल 2, 9 5 45, 45 दूनी का 90, 90 2 92 के 2 हासिल 9, 99 81 और 9 कितना होगा, 99 81 और 9 90, इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से इस फॉर्मूला को सेट करके हम कोई भी 2 अंक का हम स्क्वायर कर सकते हैं, कोई भी 2 अंक का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे और भी उदाहरण दे देते हैं 1 2, पैंतालीस, 45 का स्क्वायर तो ये 5 ये बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर ए के जगह पर है तो बी का स्क्वायर हुआ 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 हासिल 2, हासिल 2 इधर है। अब देखिए ए बी यानी ए और बी गुना किए 4 5 20 और फिर 2 से गुना करते हैं ना, 2 ए बी है तो इसी को गुना करते हैं, 4 5 20 इसको 2 मान लेते हैं, 4 5 20 और 20 दूनी का 40 और 40 2 42 की 2 हासिल 4 आई, फिर ये हो गया 4 का 16 और 4 20। फिर से देख लीजिए 50 25 की 5 हासिल 2, 4 5 20 20 दूनी का 40, 40 की 0 और 2 42 की 2 हासिल अगल 4 4 और 4 का 16 और 4 हासिल 20। हमें उम्मीद है कि 2 अंक की कोई भी स्क्वायर आप आसानी से कर लेंगे। आगे देखिए 3 अंक का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 अंक का स्क्वायर कैसे करते हैं। मान लीजिए 105 3 अंक, इसको ये 2 अंक को इधर का 2 अंक ये मानिएगा और इसको बी मान लीजिएगा। इसका स्क्वायर करना है तो क्या इसी को ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर इसी फॉर्मूले पर बनाएंगे तो क्या ये हो गया 10 ए हो गया और 5 बी हो गया तो 20 से 50 25, 25 की 5 हासिल 2 हो गया तो 2 यहां लाए। अब देखिए 2 ए बी 10 5 50, ए और बी गुना किए 10 5 50, 50 दूनी का इसी को 2 मानते हैं, 10 5 50, 50 दूनी का 100 और 100 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 102, 2 का 2 लिख लिए हासिल 10 हो गया जो यहां लाए 10। और अभी 10 दाहिए 100 में 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया 110, 305, 315।
इसको ए माने और इसको बी माने। चलिए, वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।